हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट फर्स्ट पेपर थर्ड। तो लास्ट क्लास में हमने इसका इनकम्प्लीट सॉल्यूशन छोड़ दिया था। तो उसे आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो देखो आगे उससे हमने लिखा था P इक्वल टू एस एस डैश माइनस का कॉस थीटा माइनस थीटा डैश। एस की वैल्यू और एस डैश की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर? तो वहां से एस और एस डैश की वैल्यू पुट करो और इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो मैं आपको पहले समझा देती हूँ। हमारी वैल्यू आई थी एस स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा, और एस डैश की वैल्यू थी -1 इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा डैश माइनस का अल्फा। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि तभी तो हमारे पास एस डैश आएगा। या फिर ये कर सकते हो एस स्क्वायर माइनस 1 एस डैश स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा से थीटा डैश माइनस अल्फा। अब इनका मल्टीप्लाई करो, एस स्क्वायर एस डैश का स्क्वायर माइनस एस डैश का स्क्वायर माइनस का एस स्क्वायर। क्लियर? मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा और साइन स्क्वायर थीटा डैश माइनस का अल्फा। तो ये इक्वेशन है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, एस स्क्वायर और एस डैश स्क्वायर की अगेन वैल्यू पुट करेंगे। तो एस स्क्वायर एस डैश स्क्वायर माइनस एस डैश स्क्वायर की वैल्यू है 1 माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा डैश माइनस का अल्फा माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू है प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा और साइन स्क्वायर थीटा डैश माइनस अल्फा। ओके, एस स्क्वायर एस डैश का स्क्वायर इक्वल टू, देखो आगे अब इसे -1 माइनस का 2 कितना होगा, माइनस का 2 और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा डैश माइनस अल्फा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा डैश थीटा माइनस अल्फा। तो यहां से हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो इतना लेंथी प्रोसेस करने से अच्छा है कि आप एक लाइन याद कर लेना, और अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हो तो इस क्या करोगे, सॉल्व कर लेना। ठीक है, सॉल्यूशन भी हो जाएगा इसका। देखो, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एस डैश की वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करो कॉस थीटा माइनस अल्फा कॉस थीटा डैश माइनस अल्फा, और क्या है माइनस का कॉस थीटा माइनस का थीटा डैश। आफ्टर दैट अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कॉस थीटा माइनस अल्फा और कॉस थीटा डैश माइनस अल्फा। क्लियर? इसका फॉर्मूला पुट करेंगे। क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए प्लस बी बाई 2 माइनस कॉस ए माइनस बी बाई 2। ओके, देखो जब हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर, मैंने आप लोगों को फॉर्मूले बता चुकी हूँ, वहां से देख लेना। थीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा डैश माइनस अल्फा बाई 2 कॉस थीटा माइनस अल्फा माइनस
थीटा डैश प्लस, या फिर इस तरह से लिख लो बाय 2, और माइनस का कॉस थीटा माइनस थीटा डैश। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस ए प्लस कॉस ए कॉस बी का कॉस ए प्लस कॉस बी अपॉन 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो दोनों पार्ट में कॉमन पार्ट क्या है, 1/2 कॉमन है, तो मैंने क्या किया 1/2 पार्ट कॉमन ले लिया। कॉमन लेके तो हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन देखो इसका क्या है हमारे पास, cos थीटा प्लस थीटा डैश माइनस का 2 अल्फा, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन करेंगे तो cos माइनस का अल्फा और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का अल्फा कट जाएंगे, तो थीटा माइनस थीटा डैश माइनस का cos थीटा माइनस थीटा डैश। अब देखो दोनों पार्ट में से हम cos थीटा माइनस थीटा डैश को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, देखो आगे मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/2, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, cos थीटा प्लस थीटा डैश माइनस 2 अल्फा cos थीटा माइनस थीटा डैश। 1 मिनट, ये सब कुछ चल रहा है पी के इक्वल, किसके इक्वल है, ये सब पी के इक्वल है। और माइनस का cos थीटा माइनस थीटा डैश, तो 1/2 cos थीटा प्लस थीटा डैश माइनस 2 अल्फा, माइनस का 1 और प्लस का हाफ, कितना बचेगा माइनस का हाफ, cos थीटा माइनस थीटा डैश। अब दोनों पार्ट में से अगेन 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ तक नोट करो इससे पहले। कर लिया नोट, आगे देखो अब इसे।
तो 1/2 आ गया हमारे पास कॉमन, तो यहाँ से हमने 1/2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा cos थीटा प्लस थीटा डैश माइनस का 2 अल्फा और माइनस का cos थीटा माइनस थीटा डैश। क्लियर? अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से चेंज कर रही हूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ थीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा डैश माइनस अल्फा, लिख सकते हैं ना? तो मैंने क्या किया, इस 2 अल्फा को अल्फा अल्फा में डिवाइड कर दिया, बांट दिया, और माइनस का cos थीटा माइनस थीटा डैश। आगे देखो अब 1/2 cos, इसको मान लो a और इसको मान लो b, cos a प्लस b का क्या फॉर्मूला होगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, इस तरह से फॉर्मूला होगा। तो देखो इसका फॉर्मूला पुट करेंगे हम, cos a cos b और इसके साथ चल रहा है माइनस cos थीटा माइनस थीटा डैश, जो लास्ट टर्म सब उनको एज इट इज रहेंगी। तो अब इस 2 से हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा अब यहाँ पर देखो आप 1 मिनट, या फिर मुझे इस तरह से बताओ आप लोग फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला भी इसमें हम यूज कर सकते हैं, वो है cos a माइनस cos b। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, cos a माइनस cos b, तो इसका फॉर्मूला बनेगा हमारा समीकरण नंबर 6। तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगा लिया, cos a माइनस cos b, और cos a माइनस cos b, देखो आप लोगों को मैं कल सबसे पहले फॉर्मूलाज लिखवा दूंगी इन सबके, ताकि आप लोगों को ये सारे फॉर्मूलाज रखें, ठीक है? तो आज के चैप्टर से आप डिस्ट्रैक्ट मत होना, तो मैं कल आप लोगों को जितने भी इनके फॉर्मूलाज बनते हैं cos के a प्लस b के, वैसे तो आप लोगों ने पढ़ भी लिए हैं, तो ऐसे नहीं अभी पढ़ के ही आए हो, तो आप लोगों को कुछ को तो याद भी होंगे ये फॉर्मूलाज, लेकिन अगर याद नहीं है तो कल मैं सारे फॉर्मूलाज आपको नोट करवा दूंगी, ठीक है? तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस साइन थीटा माइनस अल्फा साइन थीटा डैश माइनस अल्फा, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6, तीनों से हम क्या करेंगे, यहाँ पर r अल्फा को विलोपित करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो लिखेंगे आगे समीकरण 4, 5 व 6 से अल्फा को लुप्त करने पर मीन्स eliminate alpha from equation 4, 5 and 6, 4, 5 and 6। तो हम क्या करेंगे, 4, 5, 6 से तीनों से हम ये वैल्यू किसके इक्वल चल रही है, हमारी p के इक्वल, ठीक है? स्टार्टिंग से p के इक्वल चल रही है, तो 4, 5, 6 से अगर हम वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, s स्क्वायर माइनस 1 s डैश स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू p का स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था। देखो ये आप लोग कर लेना, वैसे एग्जाम्स में पूछा नहीं जाएगा, ठीक है? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 90% चांस तो नहीं है
नेसेसरी था। तो यहाँ पे हमने इसे हमारा कंप्लीट कर लिया, नोट कर लो। फिर हम एग्जांपल्स करेंगे। ये मैं फिर से अगेन रिपीट कर रही हूँ कि ये एग्जाम्स में 90% नहीं पूछा जाता, लेकिन 10% चांसेस हैं। तो बाकी टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से क्लियर करना, इसको एक दो बार सिर्फ रिवाइज कर लेना। ओके, नोट कर लो इसे, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो इस बुक में आपको थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, बिकॉज इसमें कौन सा इक्वेशन हमें नोट करना पड़ेगी आप लोगों को, तभी रहेगा जब आप लोग इसको क्या करोगे, अगेन एंड अगेन रिवाइज करोगे। ओके, तो जो ये बुक है ये आपकी वन टाइम बुक नहीं है, इसको आपको 2 से 3 टाइम सॉल्व करना होगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आप करो इस पॉइंट का। वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए, वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। कल मैं आप लोगों को फॉर्मूला नोट करवा दूंगी। कीजिए जबकि सरल रेखा, जबकि सरल रेखा L/R A cos थीटा प्लस B sin थीटा वृत्त R = 2A cos थीटा को स्पर्श करे, cos थीटा को स्पर्श करे। Find the condition that the straight line L/R = A cos theta plus B sin theta may touch the circle, R = 2A cos theta, R = 2A cos theta। तो ये है हमारा क्वेश्चन को नोट करो, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्या क्वेश्चन है कि हमें वो प्रतिबंध निकालना है जब एक सरल रेखा L/R = A cos थीटा प्लस B sin थीटा वृत्त R = 2A cos थीटा को स्पर्श करे। मीन्स फाइंड द कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइन L/R = A cos theta plus B sin theta may touch the circle R = 2A cos theta। तो हमें एक स्ट्रेट लाइन का, एक सरल रेखा का इक्वेशन गिवन है और एक हमें सर्कल का इक्वेशन गिवन है, मतलब वृत्त का। तो इन
इक्वेशन है, दो समीकरणें बन गई, तो हम दोनों समीकरणों में से दोनों इक्वेशंस में थीटा को विलोपित करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो लिखेंगे आगे हम अब इसमें दिया हुआ है लिखो, दिया हुआ है कि गिवन दैट सरल रेखा का समीकरण, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन L upon R equal to A cos theta plus B sin theta, इक्वेशन नंबर 1। और वृत्त का समीकरण, इट मीन्स द इक्वेशन ऑफ सर्कल R equal to 2A cos theta, इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, R equal to 2A cos theta एंड सेकेंड है L upon R equal to A cos theta plus B sin theta। नोट करो यहाँ तक। देखो अब हमें क्या करना है कि थीटा को दोनों इक्वेशन में से एलिमिनेशन करना है, मींस विलोपित करना है। लिखो समीकरण 1 व 2 से थीटा को विलोपित करने पर बाय एलिमिनेशन थीटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो थीटा को किस तरह से करेंगे कि समीकरण इक्वेशन 2 से समीकरण 2 से अगर हम cos थीटा का मान निकाल ले तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ r/2। तो देखो समीकरण 2 से तो समीकरण 2 क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 2 r बराबर 2a cos थीटा और cos थीटा बराबर r/2a। ठीक है, तो आपने यहां तक तो नोट कर ही लिया। अब देखो आगे, तो इक्वेशन 2 से हमने क्या किया, r cos थीटा की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर ली। अब हमें पता है कि जो cos थीटा है वो इसके इक्वल है, क्लियर। और a की जो वैल्यू है वो है r और k की वैल्यू है 2a, मींस हाइपोटेनस हो गया 2a एंड बेस है r, क्लियर। तो इस परपेंडिकुलर लाइन पे हमें L की लेंथ कैलकुलेट करनी है, किस तरह से करेंगे हम, 2a
लेंथ ऑफ इज एल, मतलब ये लंबाई कितनी ले ली एल, तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है एल स्क्वायर की, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी के अंडर रूट के, तो मैं यहां से साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या होगी 4a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2a, नोट करो पहले ये 3-4 लाइनें, उसके बाद ये साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू, फिर हम देखेंगे साइन थीटा व कॉस थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर put the value of sin theta and cos theta in equation first, तो यहां तक नोट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, 1 और 2 से हम थीटा को एलिमिनेट करेंगे, विलोपित करेंगे, तो क्या किया सबसे पहले हमने इक्वेशन 2 यूज में ली, मतलब समीकरण 2 से, तो हमारे पास समीकरण 2 है r बराबर 2a cos थीटा, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आएगी r अपॉन 2a के इक्वल, आफ्टर देन ये वैल्यू किसके इक्वल है a अपॉन k के, मींस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज r बाय 2a, और sin थीटा का फॉर्मूला l अपॉन k, l की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और k की वैल्यू एज इट इज, तो sin थीटा बाय cos थीटा का मान हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, मींस पुट द वैल्यू ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, नोट करो इसे। देखो हमने क्या करेंगे, अब हम cos और sin थीटा का मान वैल्यू तो ये है cos थीटा की वैल्यू, ये है sin थीटा की वैल्यू, इक्वेशन 1 में पुट करो इसे, इक्वेशन 1 है हमारे पास l अपॉन r इक्वल टू a, cos थीटा r बाई 2a प्लस b sin थीटा 4a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 2a, ओके, तो मीन्स इस इक्वेशन को मैं यहां पुट कर देती हूँ, r बाई 2a प्लस b 4a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 2a, तो यहां से हमारे पास l अपॉन r इक्वल टू ये वैल्यूज आ गई। आफ्टर देन अब हम इसे सॉल्व करेंगे, अब सॉल्यूशन किस बेस पे करेंगे वो देखो इसका, तो ये
4a स्क्वायर। अब होल स्क्वायर ओपन करो इसका, एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस का 2 एल बाई आर ए आर बाई 2a इक्वल टू बी स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब देखो जो टर्म्स कैंसिल हो सकती है उन्हें कैंसिल करो, r से r और 2 से 2, तो n स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर a स्क्वायर r स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस l a अपॉन a b स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 4a का स्क्वायर। क्लियर? नोट करो यहां तक इसे। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट स्टेप इसका। अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को आर स्क्वायर से गुना किया, इस समीकरण को आर स्क्वायर से गुणा करने पर मल्टीप्लाई तो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा एल स्क्वायर ए स्क्वायर आर की पावर 4 बाई 4 ए स्क्वायर एल ए अपॉन ए आर स्क्वायर बी स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके बाद कि 4a स्क्वायर से मल्टीप्लाई और कर दो, क्यों? तो यही लिख दो इसको सीधा, आर स्क्वायर 4a स्क्वायर इजी रहेगा हमारे लिए। तो यहाँ आ जाएगा 4a स्क्वायर, यहाँ से 4a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बचेगा 4a और यहाँ से 4a स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगी ये इक्वेशन मल्टीप्लाई करने के बाद। अब जहाँ भी r की पावर 4 है उसको एक साथ लेंगे, देखो 4a स्क्वायर एल स्क्वायर a स्क्वायर r की पावर 4 r स्क्वायर एल ए बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करो आर स्क्वायर से 4a स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर आर की पावर 4। तो आर की पावर जो 4 है उन टर्म्स को एक साथ लेंगे तो आर की पावर 4 आ जाएगा कॉमन इक्वल टू, और ये इस माइनस, और जब ये बराबर के राइट हैंड साइड में है, जब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ r की पावर 4, इसके बाद हम कॉमन लेंगे r स्क्वायर। कौन सी कॉमन लेंगे? r स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो देखो इन दोनों पार्ट में से इसको भी हम कहाँ ले आएंगे, इस तरह से समझो, देखो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। मैंने क्या किया, a स्क्वायर r की पावर 4, इसे मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आई तो b स्क्वायर r की पावर 4 माइनस का 4 r स्क्वायर एल ए
माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो r की पावर 4 कॉमन लेंगे यहाँ से a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यहाँ से कॉमन आएगा माइनस का 4a r स्क्वायर। ठीक है, क्या कॉमन है? माइनस 4a r स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा एल ए प्लस का b स्क्वायर a और प्लस का 4a स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आएगा हमारे पास सॉल्यूशन के बाद, यहां से कॉमन लेंगे ए हट जाएगा। ठीक है, एल ए प्लस बी स्क्वायर ए। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 तो लिखेंगे आगे, समीकरण 3 एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है, मीन्स इक्वेशन थर्ड इज क्वाड्रेचर इक्वेशन। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। नोट कर लो इससे। इस तरह से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई द्विघात समीकरण। और अच्छा एक बात तो बताओ कि जो द्विघात समीकरण है, एक क्वाड्रेचर इक्वेशन है, उसके रूट्स निकालने हैं हमें, उसका मूल निकालना है। तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया है कि द्विघात समीकरण क्वाड्रेचर इक्वेशन के अगर मूल निकालने हैं, रूट्स कैलकुलेट करना है, तो उसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। लेकिन अब हम b और a नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में हमारे पास a है, b है, इसलिए हमें क्या करना होगा? तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, उसको हम चेंज कर देंगे, बी डैश स्क्वायर इक्वल टू 4a डैश c डैश। तो इसको हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे कि किस तरह से इसके हम आंसर निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं। आज की क्लास आपकी यही कंप्लीट होती है। ओके।